अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। आज जो कहानी मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ उस कहानी का उन्वान है दरगुजर और बदला। कहानी शुरू करने से पहले आप लोगों से मेरी दिली गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आने वाले वक्तों में आप लोगों को हमारी वीडियोज़ पर वक्त पर मिलती रहें। शुक्रिया। पुराने वक्तों की बात है। हारून अर रशीद मुसलमानों का एक अजीमुल शान और ताकतवर खलीफा था। वो इतना ताकतवर और इंसाफ पसंद हुक्मरान था कि उसके ओहदे हुकूमत में कोई इंसान किसी पर जुल्म नहीं कर सकता था। दूसरे मुल्कों के बादशाह भी उससे डरते थे। एक रोज उसका प्यारा बेटा रोता हुआ उसके पास आया। लड़का इस कदर गुस्से में था कि उसके मुंह से बात नहीं निकल रही थी। बेटा क्या बात है? हारून अर रशीद ने पूछा। तुमने अपनी ये क्या हालत बना रखी है? अब्बा हजूर, एक मामूली सिपाही के बेटे ने मुझे गंदी गाली निकाली है और अम्मा हजूर की शान में भी बुरी बुरी बातें की। लड़के ने गुस्सीले लहजे में कहा, मेरे प्यारे बेटे, पहले तो गुस्सा थूक दो और इत्मीनान से मुझे सारी बात बताओ। हारून और रशीद ने बेटे को अपने करीब बिठाते हुए कहा, याद रखो, गुस्सा शैतानी फाल होता है और शैतान आग से पैदा किया गया है। तुम जानते हो आग हर शय को जला देती है। फिर हाकिम वक्त ने अपने बेटे को पानी पिलाया कि पानी ही आग पर काबू पाता है। हारून अल रशीद के बेटे ने सारा किस्सा बयान किया। कसूर सरासर सिपाही ज़ादे का था। हाकिम वक्त सर झुका के सोचने लगा, अगर आप इंसाफ नहीं करेंगे तो मैं अपना मुकदमा काजी के अदालत में ले जाऊंगा। लड़के ने बाप से कहा, आप जानते हैं काजी इमाम अबू यूसुफ साहब मेरे हक में फैसला देंगे। वो तुम्हारे हक में फैसला क्यों देंगे? हारून अल रशीद ने सर उठाकर सवाल किया। इसलिए कि मैं एक ताकतवर खलीफा का बेटा हूँ और वो एक मामूली सिपाही का लड़का। इसके अलावा मैं हक पर भी हूँ। लड़के ने जवाब दिया, कौन हक पर है? इस बात का फैसला भी होता है। हारून अल रशीद ने कहा, बाकी रहा ताकतवर और कमज़ोर का मामला तो मेरी सल्तनत में सब इंसान बराबर हैं। उस वक्त शाही दरबार में चंद वजीर भी बैठे हुए थे। खलीफा ने वज़रा की राय तलब की। एक वजीर ने कहा, गुस्ताख लड़के की ज़बान काट देनी चाहिए। बेअदब लड़के पर भारी जुर्माना होना चाहिए ताकि उसका ख़ानदान तबाह हो जाए। दूसरे वजीर ने राय दी, मेरे ख्याल में ज़बान दराज लड़के का सर कलम कर देना चाहिए। तीसरे वजीर ने ऐलान किया। हारून अल रशीद सब वफादारों की बातें गौर से सुन रहा था। उसने मुस्कुराकर हाथ बुलंद किया। सारे वजीर अचानक खामोश हो गए। तो उसने कहा, मेरा बेटा बहुत बहादुर है, इतना बहादुर कि अपने दुश्मन को माफ़ भी कर सकता है। अब्बा हजूर, माफ़ करना भी कोई बहादुरी होती है? बेटे ने जवाब बाप से पूछा। हाँ बेटा, ताकतवर दुश्मन को शिकस्त देना कोई बहादुरी नहीं। हारून अल रशीद ने बड़े प्यार से समझाया, असल बहादुरी अपने गुस्से पर काबू पाना है। अपने खिलाफ जंग करना बहुत बड़ी बात होती है और सबसे बड़ी बहादुरी यह है कि इंसान बदला लेने की हैसियत में होते हुए दुश्मन को माफ़ कर दे। एक कमज़ोर इंसान ताकतवर हरीफ से कैसे बदला ले सकता है? लेकिन बदला लेने का हक तो मुझे इस्लाम ने भी दे रखा है। बेटे ने कहा, फिर मैं बदला क्यों ना लूं? जाने पदर कलाम पाक में बदला लेने का जिक्र मौजूद है। अजीमुल शान खलीफा ने जवाब दिया, तुम इस सिपाही के बेटे को गाली दे सकते हो और इसकी वालदा की शान में वही अल्फाज कह सकते हो, लेकिन याद रहे उसी लहजे में तुम्हारे अल्फाज भी बिल्कुल वही होने चाहिए, वरना तुम ज्यादती कर बैठोगे और ज्यादती गुनाह होती है। लड़के की समझ में सारी बात आ गई। वो सर झुकाकर सोचने लगा, वही अल्फाज वही अंदाज, ये तो बहुत मुश्किल बात है। उसने दिल में सोचा, प्यारे बेटे, तुम अच्छी तरह अंदाज़ा लगा सकते हो कि माफ़ करके अपने आप को बहादुर साबित करना मुश्किल तो है लेकिन नामुमकिन नहीं। हारून अल रशीद ने कहा, अब्बा हजूर, मैं एक बहादुर बाप का बहादुर बेटा हूँ। लड़के ने जवाब दिया, मैं इस सिपाही के बेटे को सच्चे दिल से माफ़ करता हूँ। हारून अल रशीद ने अपने लाडले बेटे के कान में कहा, आज के बाद वो सिपाही का बेटा तुम्हारा सच्चा दोस्त बन जाएगा। एक सच्चा दोस्त 100 दुश्मनों पर भारी होता है। यह सुनकर बहादुर लड़का खुशी से मुस्कुराने लगा। बदला लेने से माफ़ करना ज़्यादा बेहतर है। अल्लाह माफ़ करने वालों को पसंद फरमाता है। नाज़रीन, इजाज़त चाहते हैं इसी उम्मीद के साथ
کہ آپ لوگوں کو ہماری ویڈیوز پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ آپ کا نگہبان۔